ओम शांति। आज बाबा के 5 जुलाई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा बच्चों को बहुत सुंदर टाइटल दे रहे हैं कि बाबा के बच्चे, आप मैसेंजर हो, पैगंबर हो। आपने सबको मैसेज देना है कि अब घर चलना है, अब घर जाने का टाइम है। मनुष्यों की बुद्धि भटकती रहती है फैशन आदि में, फैशन आदि पर बहुत खर्च करते हैं। चित्रों से बाबा ने कहा ये फैशन सीखे हैं। देखते हैं कि पार्वती भी ऐसे बाल आदि बनाती थी। तुम बच्चों को कोई भी फैशन नहीं करना है। बाबा ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहाँ नेचुरल सुंदरता होती है, फैशन की कोई आवश्यकता नहीं। गीत चला, तुम ही हो मात पिता। सब ऊपर की ओर देखते हुए कहते हैं कि तुम मात पिता हो, खिवैया हो, पतित पावन हो, मैसेंजर हो, पैगंबर हो। बाबा जैसी महिमा और किसी की हो नहीं सकती। बाबा की महिमा अपरम अपार है। बाबा ही बच्चों को लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं। भारत में इनका राज्य था, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी। इस समय बाबा आकर बच्चों को संगम का महत्व बताते कि ये संगम युग लीप युग है, छोटा सा युग है जिसमें आप पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हो। अब कोई विकर्म नहीं करना है। बाबा कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं कि संगम युग पर सुकर्म करने हैं, पाप कर्म नहीं करने हैं। विकर्म करते करते पापात्मा बन गए। रावण की एफिजी जलाते हैं पर कोई जानते नहीं कि रावण क्या चीज़ है। रावण 5 विकारों को ही रावण कहा जाता है। विकर्माजीत बनना है तो मामेकम याद करो। कोई बच्चे कहते हैं बाबा हम चाहते हैं कि हमारा मुख खुले, हम सबको बाबा का संदेश दें, लेकिन मुख खुल नहीं पाता। बाबा कहते इस समय बाबा ने तुम्हें ज्ञान का नेत्र दिया है, आपके कपाट खुले हैं, बुद्धि खुली है, तो अब बाबा को ही याद करना है। वानप्रस्थियों की भी सभा होती है। वानप्रस्थी ये नहीं जानते कि अब वापस निर्वाण धाम जाना है। निर्वाण धाम घर की स्मृति बाबा दिलाते हैं कि बच्चे अब वापस घर चलना है। कहीं पर भी किसी भी बात में घबराना नहीं। घबराने के डांस को छोड़कर अब सदा डांस करना है, खुशी की डांस करनी है। उसके लिए नॉलेजफुल बनो। इस समय बाबा का भी साथ और हाथ मिला है, नॉलेज मिली है, परिवार का भी साथ मिला है, इसलिए घबराना नहीं है, बल्कि नॉलेजफुल बनकर घबराने वाली बातों में भी सदा डांस करते रहना है। जब बाबा को भूल जाते हैं तो घबराने की डांस होती है। जिनका संकल्प कर्म महान है वो ही मास्टर सर्वशक्तिमान है। हर संकल्प और कर्म हमारा महान होना चाहिए। आज हम चलते फिरते अभ्यास करेंगे, मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ, मुझे घबराने की डांस नहीं, खुशी की डांस करनी है। जहाँ भी घबराने वाली बातें आएं वहाँ नॉलेज को यूज़ करना है और संगम युग पर पुण्य आत्मा बनना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान सच्चा सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है। सबको घर चलने का मैसेज देना है। तुम्हें बाप समान सच्चा सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है। सबको घर चलने का मैसेज देना है। क्वेश्चन है, आजकल मनुष्यों की बुद्धि सारा दिन किस तरफ भटक रही है? कहाँ भटक रही है आजकल सबकी? फैशन की तरफ। मनुष्यों को कशिश करने के लिए अनेक प्रकार के फैशन करते हैं। ये फैशन चित्रों से ही सीखे हैं। समझते पार्वती भी ऐसे फैशन करती थी, बाल आदि बनाती थी।
बाबा कहते तुम बच्चों को इस पति दुनिया में फैशन नहीं करना, तुम्हें मैं ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ नेचुरल सुंदरता रहती है, फैशन की दरकार ही नहीं। मैं ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ नेचुरल सुंदरता रहती है, फैशन की दरकार नहीं। गीत है तुम ही हो माता पिता। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब महिमा गाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। आत्मा ही बाप को कहती है, वही खिवैया है, पतित पावन है अथवा सच्चा सच्चा मैसेंजर है। बाबा आकर आत्माओं को मैसेज देते हैं, और जिसको मैसेंजर व पैगंबर कहते हैं, कोई छोटे व कोई बड़े होते हैं, वास्तव में वह मैसेज व पैगाम देते नहीं। ये तो झूठी महिमा कर दी। बच्चे समझते हैं सिवाय एक के इस मनुष्य सृष्टि पर और किसी की महिमा नहीं है। सबसे जास्ती महिमा इन लक्ष्मी नारायण की है, क्योंकि ये है नई दुनिया के मालिक। सबसे ज़्यादा महिमा इन लक्ष्मी नारायण की है, ये नई दुनिया के मालिक हैं। सो भी भारतवासी जानते हैं, दुनिया वाले सिर्फ इतना जानते हैं, भारत प्राचीन देश है। भारत में एक गॉड गॉडेस का राज्य था। श्री कृष्ण को भी गॉड कह देते हैं। भारतवासी इनको भगवान भगवती कहते हैं, परंतु ये किसी को पता नहीं कि भगवान भगवती सतयुग में राज्य करते हैं। भगवान ने गॉड गॉडेस का राज्य स्थापन किया। बुद्धि भी कहती है हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम भी भगवान भगवती होने चाहिए। सब एक के बच्चे हैं ना, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते, उनको कहते हैं देवी देवताएं। ये सब बातें बाबा समझाते हैं। भारतवासी कहेंगे कि हम भारतवासी पहले नई दुनिया में थे, नई दुनिया को सब चाहते हैं। बापूजी भी नई दुनिया, नया राम राज्य चाहते थे, परंतु राम राज्य का अर्थ बिल्कुल नहीं समझते। आजकल मनुष्यों को अपना अहंकार कितना है। कलयुग में है पत्थर बुद्धि, सतयुग में है पारस बुद्धि, परंतु ये किसको समझ नहीं। भारत ही सतयुग में पारस बुद्धि था, अब भारत कलयुग में पत्थर बुद्धि है। मनुष्य तो इसको ही स्वर्ग समझते हैं। कहेंगे स्वर्ग में विमान थे, बड़े बड़े महल थे, वो तो सब अभी हैं। साइंस कितनी वृद्धि को पाई हुई है, कितना सुख है, फैशन आदि कितना है। बुद्धि सारा दिन फैशन पिछाड़ी ही रहती है। आर्टिफिशियल सुंदर बनने के लिए बाल आदि कैसे बनाते हैं, कितना खर्चा करते हैं, ये सब फैशन निकला चित्रों से। समझते हैं पार्वती मिसल हम बाल आदि बनाते हैं, ये सब कशिश करने के लिए बनाते हैं। आगे पारसी लोगों की स्त्रियां मुंह पे काली जाली पहनती थी कि कोई देखकर आशिक ना हो जाए। इसे कहा जाता पति दुनिया। गाते हैं तुम हो मात पिता, परंतु ये किसको कहना चाहिए? मात पिता कौन है ये भी नहीं जानते। मात पिता ने जरूर वर्षा दिया होगा। बाबा ने तुम बच्चों को सुख का वर्षा दिया था। कहते भी हैं बाबा हम तो आप बिगर और किसी से नहीं सुनेंगे। अब तुम जानते हो शिव बाबा की महिमा गाई जाती। ब्रह्मा की आत्मा भी खुद कहती हम सो पावन थे, अब पतित बन गए। ब्रह्मा के बच्चे ऐसा कहेंगे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सो देवी देवता, फिर 84 जन्मों के अंत में पतित बने। जो नंबर 1 पावन वो नंबर 1 पतित। जैसा बाप वैसे बच्चे। ये खुद भी कहते, शिव बाबा भी कहते मैं आता हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में। जो पहले नंबर में पूज्य लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी में थे, अब है संगम। तुम कलयुग में थे, अब संगम युगी बने हो। बाबा संगम युग पर आते हैं। ड्रामानुसार बच्चे भी वृद्धि को पाते हैं। अब बच्चों को ज्ञान मिला। हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। सारे चक्र को अच्छी रीति तुम जानते हो। ये बहुत सहज है। हमने 84 जन्म लिए। कईयों की बुद्धि में ये भी नहीं बैठता। स्टूडेंट पे नंबरवार तो होते हैं, राइट से लेके शुरू करते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। बच्चियाँ खुद भी कहती हमारी 3rd क्लास बुद्धि है। हम किसको समझा नहीं सकते। दिल तो बहुत होती है, परंतु बोल नहीं सकते। बाबा हम क्या करें। ये हुआ अपने कर्मों का हिसाब किताब। अब बाबा कहते मैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गति का ज्ञान सुनाता हूँ। कर्म करना है ये तुम बच्चे जानते हो।
थर्ड क्लास बुद्धि वाले इन बातों को समझ ना सके। ये है रावण राज्य, परंतु ये किसी को पता नहीं है। रावण राज्य में मनुष्य तो विकर्म ही करेंगे और नीचे ही गिरेंगे। गुरु किया जाता दुख की दुनिया में, सद्गति के लिए गुरु करते कि मुक्ति में ले जाएं। वो है निर्वाण धाम, वाणी से परे स्थान। मनुष्य अपने को वानप्रस्थी कहते हैं, वह तो कहने मात्र है। वानप्रस्थियों की भी सभा होती है। सब कुछ मिल्कियत आदि बच्चों को देकर गुरु के पास जाकर बैठते हैं। खान पान आदि तो जरूर बच्चे ही देंगे, परंतु वानप्रस्थ का अर्थ कोई भी नहीं समझते। किसी की बुद्धि में ये नहीं आता कि हमें निर्वाण धाम में जाना है, अपने घर में जाना है। वह कोई घर नहीं समझते, वह तो समझते ज्योति ज्योत में समा जाएंगे। निर्वाण धाम रहने का स्थान है। आगे 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते थे, ये जैसे कि कायदा था। अभी भी ऐसे करते हैं। अब तुम समझा सकते हो, वाणी से परे तो कोई जा नहीं सकते, इसके लिए बाबा को ही बुलाते हैं। हे पतित पावन बाबा, आओ हमें पावन बना के घर ले चलो। मुक्ति धाम में आत्माओं का घर है। तुम बच्चों को सतयुग के लिए समझाया कि वहाँ कौन रहते हैं, कैसे वृद्धि होती है। आदमशुमारी का किसी को पता नहीं। राम राज्य में आदमशुमारी कितनी होगी, बच्चे आदि कैसे जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं समझते। कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जो इस ड्रामा के चक्र को समझा सके। 84 लाख का चक्र हो कैसे सकता, कितनी रॉन्ग बातें हैं। बिल्कुल सुत मूंझा हुआ है। बाबा समझाते, अब तुम जानते हो। बाबा ने कर्म अकर्म विकर्म का सारा राज समझाया। सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते, वहाँ कोई बुरा कर्म होता ही नहीं, इसलिए कर्म अकर्म हो जाते हैं। यहाँ मनुष्य जो भी कर्म करते वो विकर्म हो जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम छोटे बड़े सबकी, सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। सब वाणी से परे जाने वाले हैं। कहते हैं पतित पावन आओ, आकर पतित से पावन बनाओ। परंतु जब तक पावन नई दुनिया नहीं है, यहाँ पतित दुनिया में पावन तो कोई रह ना सके। ये जो भी पतित दुनिया है सब खत्म हो जानी है। जानते हो, हमें नई दुनिया में जाना है। कैसे जाएंगे, ये सारी नॉलेज है। यह है नई नॉलेज, नई दुनिया, अमर लोक व पावन दुनिया के लिए। तुम अब संगम पर बैठे हो, ये भी जानते हो। दूसरे जो भी मनुष्य हैं, ब्राह्मण नहीं, वह कलयुग में हैं। हम सब संगम पर हैं, जा रहे हैं सतयुग में। बरोबर ये संगम युग है। वह तो है स्वर्ग, उसको संगम नहीं कहा जाता। संगम है अभी, ये संगम युग सबसे छोटा है। इसको लीप युग कहा जाता, जिसमें मनुष्य पाप आत्मा से धर्म आत्मा बनते हैं, इसलिए इसको धर्माऊ युग कहा जाता। कलयुग में सब मनुष्य अधर्मी हैं, वहाँ तो सब धर्मात्मा होते हैं। भक्ति मार्ग का कितना बड़ा प्रभाव है। ऐसी पत्थर की मूर्तियाँ बनाते जो देखने से दिल खुश हो जाए। वह पत्थर पूजा। शिव के मंदिर में कितना दूर दूर जाते पूजा के लिए। शिव का चित्र तो घर में भी रख सकते हैं, फिर इतना दूर दूर क्यों भटकना चाहिए। ये ज्ञान अब बुद्धि में आया। अब तुम्हारी आँख खुली है। बाबा के बने तो अब आपकी आँख खुली है, बुद्धि के कपाट खुले हैं। बाबा ने नॉलेज दी। परम पिता परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल है। आत्मा भी वो नॉलेज धारण करती है। आत्मा ही प्रेसिडेंट आदि बनती है। मनुष्य तो देहाभिमानी होने के कारण देह की महिमा करते रहते हैं। अब तुम समझते हो, आत्मा ही सब कुछ करती है। तुम आत्मा 84 जन्मों का चक्र लगाए बिल्कुल दुर्गति को पाई हुई हो। 84 का चक्कर लगाकर बिल्कुल दुर्गति को पाए हुए हो। अभी हम आत्मा ने बाबा को पहचाना, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा को शरीर जरूर धारण करना है। शरीर बिगर आत्मा कैसे बोले, कैसे सुने। बाबा कहते मैं निराकार हूँ, मैं भी शरीर का आधार लेता हूँ। जानते हो, शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमें सुनाते हैं। ये बातें तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही समझाते हो। तुम्हें अब ज्ञान मिला। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वही बाप राजयोग सिखा रहे हैं, इसमें मूंझने की बात नहीं। श्री बाबा हमें समझाते हैं,
हम औरों को समझाते हैं। हमको भी सुनाने वाले शिव बाबा हैं। अब तुम कहेंगे हम पतित से पावन बन रहे हैं। बाबा समझाते, यह पतित दुनिया रावण का राज्य है ना। रावण पाप आत्मा बनाते, ये तो और कोई भी नहीं जानते। भले रावण की एफिजी जलाते, परंतु कुछ भी समझते नहीं। सीता को रावण ले गया, ये किया, कितनी कथाएं बैठ लिखी। जब बैठकर सुनते हैं तो रो लेते हैं। वो है सब दंत कथाएं। बाबा हमें विकर्माजीत बनाने के लिए समझाते, कहते माम एकम याद करो, कहीं भी बुद्धि नहीं लगाओ। बाबा कहते मुझे याद करो और कहीं बुद्धि नहीं लगाओ। शिव बाबा ने हमें अपना परिचय दिया। पतित पावन बाप आकर अपना परिचय देते। अब तुम समझते हो कितना मीठा बाबा है जो हमें स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। कितना मीठा बाबा है जो हमें स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। कर्म कर्म विकर्म की गति को जान, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ज्ञान दान कर धर्मात्मा बनना है। ये वानप्रस्थ अवस्था है। इन अंतिम घड़ियों में पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। पावन बनने का मैसेज सबको देना है। पवित्र बनो, योगी बनो, ये संदेश सबको देना है। वरदान है, घबराने के डांस छोड़ सदा खुशी के डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हैं वो कभी घबराने की डांस नहीं कर सकते। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर। अब ये संस्कार चेंज करो तो बहुत फास्ट जाएंगे। सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार के सहयोग को यूज़ करो। बाबा के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी के डांस करते रहेंगे। बाबा के हाथ में हाथ देख के चलो तो खुशी के डांस करते रहेंगे। घबराने की डांस हो नहीं सकती, लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते हो तो वो डांस होती है। जब माया का हाथ पकड़ लेते हो तो माया वाली डांस होती है, घबराने की होती है। जब बाबा का हाथ पकड़ते हो तो घबराने से छूट जाते हो। स्लोगन, जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। जिनका संकल्प कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर नॉलेजफुल आत्मा हूँ। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी ज़रूर देखें।